को कहीं से ढूंढ रही हो, क्योंकि सैबत के दिन तो कोई परचेज भी नहीं कर सकता था कोई चीज। इसका मतलब है कि इनके पास वो चीजें या तो मौजूद थी या फिर वो इस जगह पर रह रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली वो यूसुफ अरमितिया के घर में ही रह रही थी, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो जो नजदीक तरीन कब्र थी सलीब के, जहां पे नजदीक तरीन जगह थी, नजदीक तरीन कब्र थी, वो डेफिनेटली यूसुफ अरमितिया का घर होगा, और यूसुफ अरमितिया का घर भी उसके करीब होगा, और फिर ये शागिर्द भी और ये सारे यूसुफ अरमितिया के घर में प्रोबेबली, मैं आई डोंट से कि वहीं पे रह रहे थे, लेकिन प्रोबेबली वो इतने करीब थे कि जब औरतें मरियम मगदलीनी ने देखा कि यीशु कब्र में नहीं है, उसका वो जो पत्थर हटा हुआ है, तो वो दौड़ के गई और जाके पतरस को उसने खबर दी कि पतरस वहां पे तो यीशु नहीं है। पतरस आया, भाग के आया, और उसने कब्र को खाली देखा। इसलिए ये तरीका था। सो दो ब्रेव मैन का जिक्र है जिसमें यूसुफ अरमितिया और निकोदेमुस हैं। इनको ब्रेव मैन का टाइटल दिया गया है कि इन्होंने किसी तरीके से एक घबराहट में नहीं है, किसी तरीके से स्कैटर नहीं हुए, जैसे दूसरे शागिर्द जो थे वो स्कैटर हो गए थे, भाग गए थे, छुप गए थे इधर उधर, लेकिन ये दो नौजवान ब्रेव आदमी हैं। तारीख में इनका नाम लिखा गया है, और इन्होंने यीशु की लाश को कपड़े में लपेट कर, खुशबू लगाकर यीशु की लाश को वहां पे रखा। जी जी, अच्छा आगे चले। की विटनेस। या अगला सवाल जो है बड़ा ही अहम सवाल है कि तीन बादशाह और तीन मरियम में क्या मुमासलत है? मुमासलत क्या मुमासलत पाई जाती है? अच्छा, मैं इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को कि मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ख़वातीन की जो इज्जत व एहतराम किया जाता है, ये उनको मकाम हासिल है, वो किसी और मजहब में नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुकद्दस पौलुस ने भी ख़वातीन को बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने को कहा है, और ये बाइबल मुकद्दस में है। इसका जिक्र जो है वो कई बार है कि ख़वातीन को इज्जत एहतराम किया जाए, माँ बाप का एहतराम किया जाए, अहकाम में भी जिक्र है। और इसके अलावा जो है ये बहुत अहम बात है जो हम बात कर रहे हैं, और चूंकि हम बात करते हैं कि तहकीकी बुनियादों पर, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई जो दोस्त हैं या मुहक्किक हैं या जो रिसर्चर्स हैं या जो भी हैं, अगर कोई सवालात करना चाहता है तो वो जरूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे फेसबुक के ऊपर भी है और कलमकार के जो चैनल है उस पर भी होगा। आप जरूर दें ताकि ये सवालात जो होते हैं वो ही पूछते हैं जिनके जो ज़हीन होते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहली अलामत है कि आपकी अक्लमंदी की और हिकमत की अलामत यही है कि आप सवाल पूछें, जवाब नहीं तलाश करते, सवाल पूछते हैं तो फिर जवाब आते हैं, मिलते हैं। जी, तो ये जो आपने तीन बादशाह, तीन मरियम में मुमासलत है, इसके बारे में आप बयान कर रहे थे। जी, तीन बादशाह मुमासलत इसलिए है कि तीन बादशाह यीशु की मौत की गवाही देते हैं। वो मौत की गवाही इस तरीके से देते हैं कि वो लुबान और मुर लेके आए। लुबान और मुर को इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में सेकंड टेंपल पीरियड में, लाश के ऊपर दफनाने के लिए, उसके ऊपर लेप देने के लिए, ताकि लाश जो है वो बदबू ना छोड़े, खुशबू में रहे। इसलिए वो तीन बादशाह जो थे वो सोनामुर लुबान लेके आए, और ये तीन औरतें सोनामुर लुबान या खुशबू, आप सोना नहीं, मुर और लुबान खुशबू जो थी वो यीशु की कब्र के ऊपर लेके गई। नंबर यहाँ पे तीन का जो है वो तीन जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर है, थ्री नंबर की बड़ी वैल्यू है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा, और कि हम इसको तौरेत के की विटनेस जो है तीन, हाँ, ये तौरेत के कानून के मुताबिक दो या तीन गवाहियों की अहमियत, गवाहों की या गवाहियों की अहमियत। अच्छा,
ہاں جی گو ہیڈ. اچھا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ توریت کے قانون کے مطابق 2 یا 3 گواہوں کی اہمیت. بائبل مقدس نے لکھا جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہوں گے میں وہاں پہ حاضر ہوں گا. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ نمبر جو ہے 2 یا 3 یا 3 کی تینوں کی گواہیاں یا 2 کی گواہیاں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور بائبل مقدس میں بھی اس کا ذکر بھی ہے اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ 3 خواتین کی بات کر رہے ہیں, 3 مریم کی بات کر رہے ہیں, وہ مریم جو یسوع علیہ مسیح کے ساتھ ساتھ رہیں. اس کے یہ جو بات ہم اگلا سوال یہی ہے کہ توریت کے قانون کے مطابق 2 یا 3 گواہیوں کی اہمیت کیا تھی؟ جی سر. یہ اگر آپ ڈیوٹرانومی کے 19 باب کی 15 آیت استثنا میں نکال کے پڑھتا بھی ہوں تاکہ نا پتہ چلے. جی 19:15 ڈیوٹرانومی 19:15 ایک منٹ 19 chapter 15 verse 19 chapter 15 verse. احبار no Deuteronomy سوری استثنا. اچھا ہم یہ بھی بتانا یہ چاہ رہے ہیں, چلیں ابھی تو بات ہوگی استثنا کی. استثنا کو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ استثنا پڑھتے ہیں. تو میری درخواست ہے ان تمام خادموں سے بھی اور تمام دوستوں سے بھی جو علم دوست ہیں اس کو استثنا پڑھا جائے, استثنا نہ پڑھا جائے. 19:38 کو میں دیکھیں گے 19:15 کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے. آمین. This is the word of the Lord. تو یہ خدا کا کلام کہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ this was very important کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جان دی تو سب نے دیکھا جو وہاں پہ کھڑے تھے جو موجود تھے. لیکن جب یسوع مسیح زندہ ہوئے اس کے لیے 3 گواہیاں 2 یا 3 گواہیوں کا ہونا ضروری تھا. اس لیے کہ اس وقت کوئی مجمع ارد گرد نہیں تھا, کوئی کراؤڈ نہیں تھا, کوئی سپاہی نہیں تھے, کوئی کائفہ کے لوگ نہیں تھے جو کہ یہ گواہی دے سکے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا. تو اس لیے یہاں پہ 2 یا 3 گواہیاں ہونا ضروری تھا کہ مسیحت جو ہے یا اس وقت کا پہلا چرچ جو ہے یہ ثابت کر سکے کہ واقعی یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ڈیوٹرانومی قانون کے مطابق اس کو پورا کیا گیا. یہ تینوں عورتیں جو تھیں یہ یسوع مسیح کی قبر کے اوپر گئیں. انہوں نے کیا انہوں نے فرشتے کے ساتھ گفتگو کی, انہوں نے یسوع کے ساتھ گفتگو کی اور پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں میں دیکھیں 15:3-6 وہاں پہ لکھا ہے, کرنتھیوں 15:3-6 میں لکھا ہے کہ he appeared to Caiaphas پطرس کے سامنے وہ حاضر ہوا یا اس کے سامنے تھا وہ. then to 12 پال یہ لکھتا ہے he appeared to more than 500 people 500 لوگوں کہ جو پہلا کرنتھیوں 15:3-8 میں لکھا ہوا ہے کہ 500 لوگوں کے سامنے وہ پیش ہوا. 500 لوگوں نے یسوع نے ان کے ساتھ ملاقات کی. لیکن ان 500 لوگوں کی گواہی کے باوجود یہ 3 عورتوں کی یہ جو گواہی ہے that is called a pivotal role of these women. یہ گواہی اتنی authentic ہے, یہ گواہی اتنی ضروری ہے کہ یہ 500 لوگوں کی گواہی کے مقابلے میں یہ گواہی زیادہ معتبر ہے. یہ گواہی زیادہ معتبر ہے. اور ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ جو اہمیت ملتی ہے وہ ملتی ہے مریم مگدلینی کو. کیوں؟ she reported to Peter and John. She returned to the tomb with the apostles. She speaks to angels. She was the first lady
who saw Jesus. मर्द किसी के सामने यीशु जाहिर नहीं हुए. मरियम मगदलिनी was the first lady जिसके सामने यीशु ने अपना इजहार किया. यीशु जो उसके सामने आया, जब मरियम मगदलिनी वहां पे मौजूद थी, यीशु से उसने गुफ्तगू की, तो उसके बाद उन्होंने मरियम मगदलिनी ने जाकर दूसरे शागिर्दों को बताया कि यीशु कब्र में नहीं है, यीशु जी उठा है, आप कहाँ बैठे हुए हो, लेट्स गो एंड सी बाय योरसेल्फ. उसके बाद उसके शागिर्द कब्र के ऊपर गए, पीटर गया, जॉन गया, फिर उसके बाद दूसरों का जिक्र कहीं नहीं मिलता. लेकिन औरतों की ये जो मिनिस्ट्री है, ये बहुत अहमियत रखती है. औरतों की ये जो गवाही है, ये बहुत अहमियत रखती है. औरतों का ये जो मकाम है खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में, बिल्कुल बहुत अहमियत रखता है. इससे जाहिर ये होता है इन सारी बातों से कि उस वक्त 2000 साल पहले जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे और उस इलाके में या उस एरिया में भी खवातीन की अहमियत थी कि खवातीन जो थी वो मर्दों की शाना बिशाना थी और वो काम करती थी. और यहाँ पे देखना ये है, अगर मैं आपके सामने एक पढ़ूं तो इससे उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब की बातों को खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही. वो मरियम मगदलिनी और योआना और यकूब की माँ मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थीं. अब यहाँ पे ये है कि खवातीन they were playing a very very vital role. कि एक ऐसी खबर हुई है और उन्होंने याद ही थी और उनके अंदर थी, एक तजस्सुस था. आज भी हम देखते हैं कि खवातीन, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे कि खवातीन जो है वो किसी भी खानदान को बांधती हैं, उनको इकट्ठा कर रखती हैं, उनकी निगहबानी भी करती है, उनको लीड भी करती हैं और उनको काम पर भी लगाती हैं मर्दों को. तो आज भी हम देखते हैं तो ये खवातीन जो है वो किसी भी खानदान में, अगर वो अक्लमंद खवातीन है, बाहया खवातीन है और अपने खानदानों को वाकई उन्होंने समेट के रखा हुआ है, तो मेरी उन खवातीन से भी ये दरखास्त है कि जो हमारी मसीही खवातीन है, खास तौर पर ये याद रखें, हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे कि गैर हमवार ना हमवार जुए में ना जुतो. इसमें आपके लिए रोल मॉडल जो है वो किसी की कोई पादरानी नहीं होनी चाहिए या कि मिसेस पास्टर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इनको रोल मॉडल बनाए. मेरी उन तमाम बेटियों से दरखास्त है, उन बच्चों से दरखास्त है, बच्चियों से दरखास्त है खास तौर पर कि रोल मॉडल मुकद्दसा मरियम को बनाए, रोल मॉडल मरियम मगदलीन को बनाए, मरियम रोल मॉडल जो थी वो यकूब की माँ मरियम को बनाए और खुद एस्तर को बनाए. ऐसे रोल मॉडल ढूंढने, ये बहुत रोल मॉडल ये है, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या है और कैसे हम अपने खानदानों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कैसे सीधे राह पर लगा सकते हैं, ला सकते हैं. तो इसलिए अगला सवाल हम चलते हैं, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा वाइंड अप भी करें. और हमारा अगला जो सवाल है, आखिरी सवाल है, समझ लें इसको, कि यीशु मरियम मगदलीनी का खास मकाम और अहमियत, ये आपने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था कि यीशु के मसलूब होने और जी उठने तक औरतों की गवाही क्यों अहम है, ये हम बता चुके हैं. और इसमें थोड़ा सा आखिर में सर कोई आप 2, 4, 5 मिनट जो बताना चाहते हैं इन खवातीन के बारे में, जो लास्ट साहब का जो सवाल है, जो मेरा जो सवाल है, यही है कि जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर जान देने, कौन सी खवातीन जो थी यीशु के सलीब के नीचे खड़ी थी, सामने खड़ी हुई थी. बाकी शागिर्द जो थे वो तो सारे के सारे, कोई भी रीजन हो सकती है, हम इसको ये नहीं कहते कि वो डरपोक थे या क्या था वो था, लेकिन दे वर नॉट देयर. यूहन्ना के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था. लेकिन 3 खवातीन जो थी वो यीशु, दे वर स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ क्रॉस. यीशु की सलीब के पीछे जो थे वो लोग थे जो उसके ऊपर यकीन नहीं करते थे. खुदा ने कहा, यीशु ने सलीब के ऊपर से कहा, आए खुदा इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं. यीशु के दाएं बाएं जो थे, दाएं तरफ जिसने यकीन ले आया, जो डाकू था, उसकी बादशाहत के ऊपर वो यकीन ले आया. ये वो लोग हैं जो उसके ऊपर यकीन ले आए थे. यीशु ने उनको कहा कि आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में होगा.
तीसरी ये खवातीन थी जो कि यीशु के ना दाएं थी, ना बाएं थी, ना पीछे थी, सामने खड़ी हुई थी। यीशु उनको सामने से देख सकता था। यीशु ने अपनी मां मरियम के हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था और मैंने एक वीडियो भी कहा था कि जो तीसरा कलमा जो पेश किया गया, यीशु ने वहां पे एक नए खानदान की तश्कील दी और इस तश्कील में मरियम, यीशु की मां मरियम और यूहन्ना जो थे उनको एक नया खानदान बनाया। इसलिए नए खानदान बनाने में, कलीसिया बनाने में जो कि पिवटल रोल जो इन औरतों ने अदा किया है, ये एक रोल मॉडल है और हमें इसको अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। आज का प्रोग्राम हम 3 खवातीन 3 गवाहियां ये कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश कर रहे थे और ये चूंकि हमारा अदबी और समाजी और मजहबी इन तीनों मुख्तलिफ हमारे विंग्स हैं और तीनों मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं कलमकार इंटरनेशनल के, तो हम चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें करें जो मुआशरे की बेहतरी के लिए हो। हम लोगों को चाहते हैं कि लोग बरकत पाएं और लोग तसल्ली पाएं और देखें कि उम्मीद का है हम किसी और मजहब के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम किसी को कंपेयर करते नहीं है, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, हमारा जो है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। हम बताते जरूर हैं बट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो हम सच पर मबनी है और सच्ची बात यही है कि यीशु अल मसीह ही निजात देता है। तो मच एवरेस्ट साहब, कलमकार इंटरनेशनल के चैनल को जरूर देखिएगा और अपनी राय से हमें नवाजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।